जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा देश भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के विस्तार का कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद लोकेशन जानेंगे, स्थिति, और उसके बाद भारत के पड़ोसी देश। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। भारत अगर मैप पे देखें तो हम लोग भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसको हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में अगर हम लोग देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर में है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण अगर हम लोग देखते हैं, उत्तर में अगर हम लोग कश्मीर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक की भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ जिला तक अगर हम लोग लंबाई देखें तो 2933 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट था, लेकिन 2004 में सुनामी आने के कारण इंदिरा पॉइंट जल में डूब गया और यह जलमग्न हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं भारत का जो स्थल सीमा की लंबाई है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है? भारत का अगर स्थलीय सीमा की हम लोग पड़ोसी देखें, स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश तो मुख्य रूप से 7 हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। कितना है? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यह भारत के स्थलीय सीमा की पड़ोसी देश है। तो अगर हम लोग इसको और भी अधिक अच्छी तरीक़े से अगर हम लोग स्टडी करें तो अगर हम लोग देखें तो उत्तर में है सो कौन कौन से देश आते हैं, तो चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ये 3 देश उत्तर में आते हैं। अगर हम लोग पूरब की बात करें तो पूरब में म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। कौन कौन हो गया? म्यांमार और बांग्लादेश। अगर यही हम लोग बात करते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पश्चिम में है पाकिस्तान और उत्तर में है अफगानिस्तान। लेकिन अभी फ़िलहाल इधर का एरिया में पाकिस्तान का जो कब्जा हो गया, जिसके कारण बस अभी अफगानिस्तान से सीमा भारत के नहीं लगती है। अभी फिलहाल पाकिस्तान ही तक सीमा लगती है। ये हो गया हमारे स्थलीय सीमा की कौन कौन सा देश से लगती है। अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा सिर्फ एक देश है, श्रीलंका। श्रीलंका से हमारा जलीय सीमा है जो लगता है कौन सा देश से? श्रीलंका देश से। दक्षिण में श्रीलंका हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल होते अगर हम म्यांमार, बांग्लादेश तक आते हैं, तो भारत का स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग तो स्थल सीमा की देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा।
जो समुद्र से लगती हुई जो सीमा है, उस सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा है जो समुद्र से लगती हुई है। वहीं अगला हम लोग अगर जोड़ लेते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि द्वीपों का भी अगर हम लोग सीमा की अगर ऐड कर दें, सीमा जोड़ दें, सीमा की कुल कितना लंबाई है, तो अगर हम लोग इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और द्वीप समूह का भी अगर हम लोग सीमा की लंबाई जोड़ दें तो टोटल हो गया 7516 किलोमीटर। अगर तो कुल द्वीपों समेत अगर हम लोग देखें तटीय सीमा की लंबाई तो 7516 किलोमीटर है। इस प्रकार से अगर हम लोग जोड़ते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई और द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई, तो जो भारत का कुल सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 22,716 किलोमीटर। जो भारत का जो कुल सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत से कौन सा देश का सबसे लंबी सीमा लगती है? कौन सा देश का सबसे लंबी सीमा लगती है, और हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। तो भारत का सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश से। कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत के सबसे लंबी सीमा लगती है। अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हुए देखते हैं तो जो हम लोग एक और देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है। तो भारत और पाकिस्तान का जो रेखा अलग करता है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। वहीं अगर हम लोग चीन और भारत के देखें तो चीन और जो भारत का जो रेखा अलग करता है वो मैकमोहन रेखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है, अगर पृथ्वी पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अगर हम लोग ग्लोब पे देखें तो ग्लोब में यह पूरब की ओर स्थित है। तो हम लोग सब देख लेते हैं कि जो भारत का जो स्थिति, तो अगर हम लोग भारत के देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तथा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर तक मध्य में फैला हुआ है। कितना है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य में भारत फैला हुआ है। हम लोग देख लेते हैं कि इधर में तो बंगाल की खाड़ी हो गया पूरब में, इधर पश्चिम अरब सागर भी हो गया, दक्षिण में हिंद महासागरी, अगर महासागर की बात कर ले तो ये तीन हो गया बंगाल की खाड़ी, पूरब में पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा, भारत का जो बीचों बीच से होकर गुजरती है वो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? पहला राज्य हो गया गुजरात, यहाँ से अगर देखें तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से आज हम लोग देखें भारत के विस्तार के बारे में, भारत का पड़ोसी देश के बारे में देखें। भारत का पड़ोसी देश 7 स्थल सीमा से अगर 7 देशों से लगती है और एक इधर हो गया श्रीलंका जलीय सीमा। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें भारत के एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोग भारत के बारे में लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।